जिसे अपने ही घर में जगह नहीं मिली, जिसे अपने ही घर में सम्मान नहीं मिला, वही एक दिन पाटलिपुत्र की रानी बनी। उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई जब उसने एक ऐसा फैसला किया जो कोई नहीं लेता। उसके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको विद्युत प्रभा की कहानी सुना रही हूँ। विद्युत प्रभा एक बड़ी साधारण सी लड़की जिसकी थोड़ी असाधारण कहानी है। तो बहुत पुराने समय की बात है। पाटलिपुत्र के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में अग्नि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और परिवार में बस वो और उसकी एक बेटी थे। बेटी का नाम था विद्युत प्रभा और वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। बस ये था कि माँ के मरने के बाद वो काफी परेशान हो गई थी। जब माँ थी तो उसका समय काफी अच्छा बीतता था, लेकिन जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी तब से विद्युत प्रभा के ऊपर घर का सारा काम आ गया था। और यही नहीं, घर का पूरा काम करने के बाद उसे फिर जंगल में जाना पड़ता था अपनी भेड़ बकरियों को लेकर उन्हें चराने के लिए। उनके घर में बहुत सारी गाय भैंसे थी, तो विद्युत प्रभा लिटरली सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती थी, ऐसा उसे लगता था। गर्मी इतनी तेज, धूप इतनी इतनी परेशानी और लगातार बच्ची काम करती रहती थी। एक दिन जब वो काफी परेशान हो गई अपनी लाइफ से, तो उसके दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आया और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी कर लेंगे तो घर में फिर से माँ आ जाएंगी और माँ आएंगी तो मुझे भी कुछ तो टाइम मिलेगा। फिर अभी मेरे ऊपर काम का ज्यादा बोझ है। उसके पापा को भी ये बात सही लगी और वो बोले, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जल्दी ही शादी करूंगा। और अग्नि शर्मा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। अब ट्रेजेडी ये हो गई कि ये जो विद्युत प्रभा की स्टेप मदर थी, ये हर आम फेरी टेल की स्टेप मदर की तरह ही निकली और इनके अंदर भी वो सब बातें थी जो कि एक स्टेप मदर में आमतौर पे दिखाई जाती हैं। तो अब विद्युत प्रभा को पता चला कि उसकी जो स्टेप मदर है वो तो कोई काम नहीं करती घर में। वो बेहद आलसी और कामचोर औरत थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे घर में कोई भी काम करना पड़े। बेसिकली वो पूरे दिन आराम करती थी और घर का सारा काम विद्युत प्रभा करती थी। The vegetables need chopping. Yes, I will begin now. Use the fresh ones. I understand. Good. Be careful. और कुछ दिनों बाद उसकी सौतेली माँ की भी एक बेटी हो गई और जब उसकी बेटी हो गई तो विद्युत प्रभा के ऊपर अब उसका भी काम आ गया। Vidyu Prabha, you lazy girl. Cook the meal now. Hurry up with the washing. Sweep the floor, you useless girl. Chop the vegetables. Don't stop. Work faster or you'll get nothing. अपना काम करो, घर का काम करो, स्टेप मदर का काम करो और अपनी छोटी बहन का भी काम करो। काम करते करते परेशान हो गई थी बेचारी। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में अपनी गायों को लेके गई हुई थी चराने के लिए। वहां पर बहुत तेज धूप और गर्मी थी, कहीं कोई छाया नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने एक पेड़ देखा जिसकी थोड़ी छाया थी, तो वहां जाके वो बैठ गई। वहां बैठकर वो सुस्ता रही थी और सोच रही थी, मैंने खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, मैं किसी और को क्या दोष दूं। अगर मैंने पापा को वो इतना ब्राइट आइडिया नहीं दिया होता दूसरी शादी का, तो आज मैं इतनी परेशान नहीं होती। यही सब वो सोच रही थी कि इतने में अचानक ही उसे एक सांप के फुफकारने की आवाज आई। विद्युत प्रभा चौंक गई और उसने घबरा कर देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ा काला सांप उसके पास बैठा हुआ था। विद्युत प्रभा एकदम सहम गई। उसे लगा ये सांप उसे अभी काट लेगा, लेकिन सांप ने उससे कहा और इंसानों की आवाज में बोला कि विद्युत प्रभा, मुझसे डरो मत, मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। विद्युत प्रभा बोली, तुम एक सांप हो, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो बोला, कुछ लोग गांव के मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, वो सपेरे मुझे पकड़ लेंगे, प्लीज मुझे बचाओ उन सपेरों से। तो विद्युत प्रभा जो थी ना, उसके अंदर बड़ा कंपैशन था, उसके अंदर जो दया है वो बहुत ज्यादा थी। तो इस सांप के लिए भी उसके मन में एक दया का भाव आया और उसे ऐसा लगा कि सांप है तो क्या हुआ, हेल्प तो इसकी भी करनी चाहिए अगर जरूरतमंद है। और उसने उस सांप को अपनी गोदी में छुपा लिया और अपनी ओढ़नी के नीचे रख लिया। बोली, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। और फिर वो वैसे ही बैठी रही सांप को गोद में लिए हुए। थोड़ी देर बाद वहां पे आए वो गांव के आदमी दौड़ते हुए, लाठियां बड़ी बड़ी हाथ में लिए हुए। उन्होंने उससे पूछा कि ए लड़की, यहाँ से किसी सांप को जाते देखा क्या?
वो बोली मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो रही थी, मैंने तो नहीं देखा। आप किस सांप की बात कर रहे हो? तो उन्होंने आपस में बात की, अगर इस लड़की ने सांप देखा होता तो डर के मारे बेहोश हो गई होती, ऐसे नॉर्मल थोड़ी बात कर रही होती। सांप यहाँ नहीं आया है, चलो भैया कहीं और चलो। और वो लोग चले गए। जब वो लोग चले गए तो विद्युत प्रभा ने बहुत धीरे से सांप से बोला, अब वो लोग चले गए, बाहर आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो विद्युत प्रभा ने अपनी ओढ़नी को हटा के देखा, एंड सरप्राइज, वहां पे कोई सांप नहीं था। उसे बड़ी हैरानी हुई, सांप कहाँ गायब हो गया, यही तो रखा था गोदी में। लेकिन तभी आकाश में उसे आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो ऊपर एक देव मुस्कुरा रहा था। देवलोक का जो देव था वो बहुत ही सुंदर था। उसके पूरे चेहरे में, पूरे शरीर में इतनी रोशनी फूट रही थी। उसने बहुत खुश होकर बोला, विद्युत प्रभा, मैं ही वो सांप था जिसने तुमसे शरण मांगी थी। ये मेरा असली रूप है। आज तुमने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने इस छोटी सी उम्र में एक लड़की होकर के तुमने एक सांप की हेल्प करी। तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान मैं कैसे दूं? बताओ मैं क्या करूं? तुम जो चाहती हो मुझसे मांग लो, सब कुछ दूंगा। मांगो, क्या मांगना है? ऐसा लगता था कि आज फाइनली विद्युत प्रभा की किस्मत मुस्कुरा रही थी। अब वो सोचने लगी, अच्छा तो ये तो देव निकला, ये तो सांप नहीं है। तो क्या मांगू, क्या मांगू? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे मतलब बेसिकली वो लालची भी नहीं थी, तो उसे ऐसा नहीं है कि वो सब, उसे पता नहीं था कि उसे क्या चाहिए, बट शी वॉज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ गर्ल, हैप्पी गो लकी। तो उसने फिर ये बोला उससे कि हे देव, मेरे ये जो गाय भैंसे हैं ये यहाँ गर्मी में बहुत परेशान रहती हैं। रोज मैं इनको चराने लेके आती हूँ, बहुत धूप और बहुत गर्मी रहती है, और यहाँ घास भी इतनी अच्छी नहीं है। आप इनके लिए एक वन बना दीजिए ना, कि इस वन में खूब सारी घास हो, खूब इसमें पेड़ हो, फूल फल हो, ताकि मेरी गाय भैंसे आराम से यहाँ रह सके। ये सुनकर के वो देव हैरान हो गया। उसने सोचा, कैसी लड़की है भाई, कोई और लड़की होती, किसी भी और से मैंने बोला होता कि मुंह मांगा वरदान मांगो, तो वो कुछ भी मांग लेते। अपने लिए करोड़ों रुपए मांग लेते, हीरो के हार मांग लेते, अच्छी किस्मत मांग लेते, एनीथिंग। लिटरली इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट। पर ये लड़की बहुत संतोषी है। इसने मांगा भी तो क्या, अपने जानवरों के लिए एक गार्डन। तो उसने उससे कहा कि विद्युत प्रभा, मैं तुमसे और ज्यादा खुश हो गया हूँ, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। मैं तुम्हें गार्डन जरूर दूंगा तुम्हारे जानवरों के लिए, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गार्डन नहीं होगा, ये मैजिकल गार्डन होगा। और ये जो मैजिकल गार्डन है ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कभी नहीं सूखेगा। पूरे साल इसमें वसंत रहेगा, पूरे साल इसमें फल और फूल खिलेंगे, और ये मैजिकल गार्डन ऑलवेज तुम्हारे साथ चलेगा। जहां तुम जाओगी वहां ये गार्डन रहेगा। और इसके अलावा एक और बात, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बस आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये बोल के देव गायब हो गया। और जैसे ही देव गायब हुआ, वहां पे इतना सुंदर गार्डन आ गया। विद्युत प्रभा हैरान होके देख रही थी, कितनी खूबसूरती, इतने सारे पेड़, इतने फ्रूट्स, इतने फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, चिड़िया, इतनी सारी एक साथ। वहां पर सब कुछ चेंज हो गया माहौल। गाय और भैंसे भी बहुत रिलीव थी कि धूप सब गायब हो गई, इतनी अच्छी हरियाली हो गई। खुश होकर के विद्युत प्रभा वहीं लेट गई, पेड़ के नीचे बैठ गई और खुश होकर सोचने लगी, चलो इससे तो, परेशानी से तो मतलब छुट्टी मिली, धूप और गर्मी से। अब कम से कम घर का काम करके यहाँ गार्डन में आराम से बैठूंगी आके। और वहीं बैठे बैठे वो सो गई। इतने में क्या हुआ कि जो पाटलिपुत्र के राजा थे वो वहां पर अपनी आर्मी के साथ आए, अपनी सेना के साथ वो आ रहे थे जंगल में शिकार करने के लिए। तो उनके जब सारे सैनिक हैं, उनके हाथों में भाले थे और धनुष बाण थे और तलवार थे, ये लेकर के वो शोर मचाते हुए चलते हुए आ रहे थे। और आते हुए उन्होंने इतना सुंदर गार्डन देखा दूर से, तो राजा बोले, चलो यहीं चलते हैं, ये सबसे अच्छा गार्डन है, यहीं चलेंगे इस वन में शिकार के लिए। तो वो सब वहां पे आए दौड़ते हुए। तो जब उनका शोर मचाया उन्होंने, तो जो गाय भैंसे थी वो घबरा गई। उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो शिकारी आ गए। तो वो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जो बकरियां थी, भेड़ें थी, गाय भैंसे, वो सब दौड़ने लगी। वो सब जाने लगी। तो उनके दौड़ने से और आवाज करने से विद्युत प्रभा की नींद खुली। तो उसने एकदम से देखा, अरे अरे अरे, मेरी गाय भैंसे कहाँ चली जा रही हैं। और वो खड़ी हुई और वो भी भागी उनको पकड़ने के लिए। और जैसे ही वो भागी, वो गार्डन उसके साथ भागने लगा।
ये सीन देख करके राजा और सिपाहियों को विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा तो उन्होंने आज तक न देखा था न सुना था। ऐसा भी कोई गार्डन होता है जो चलता हो? राजा ने फिर देखा तो बोला, ये गार्डन उस लड़की के साथ भाग रहा है। एक काम करो, उसके सारी गाय भैंसे पकड़ के लाओ और उस लड़की को भी लेके आओ। ये तो मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि असली बात का पता किसी को भी नहीं था। लिहाजा राजा के जो सोल्जर्स हैं वो कैटल को पकड़ के ले आए और फिर विद्युत प्रभा को भी लाए। विद्युत प्रभा थोड़ी शर्माती हुई सी राजा के पास आई। राजा ने उसे देखा तो वो देखकर ठगा सा देखता रह गया। कितनी खूबसूरत लड़की थी। देखने में तो लगता था कि देवलोक की अप्सरा है, यहाँ जंगल में क्या कर रही है। लेकिन साथ ही राजा को उसके अंदर एक अलग रोशनी लगी। खाली उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं थी जिसने राजा को कैप्टिवेट किया, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो राजा को बहुत आकर्षित कर रहा था। तो राजा ने उससे फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बताया, विद्युत प्रभा। कहाँ रहती हो? यही वन के पास जो गांव है। किसकी बेटी हो? अग्नि शर्मा की। और फिर राजा ने उससे पूछ लिया, मुझसे शादी करोगी? विद्युत प्रभा ने कहा, आप अगर ये सवाल मेरे पापा से पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। राजा ने अपने मंत्री को भेज दिया। मंत्री जो है वो गांव में गए और अग्नि शर्मा को जाकर के उन्होंने पाटलिपुत्र के महाराज का मैरिज प्रपोजल सुनाया कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अग्नि शर्मा तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थे, उनको विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। मना तो वो कर नहीं सकते थे, ये तो अच्छी किस्मत खुलने वाली बात थी। तो वो तुरंत वहां गए जहां राजा थे और उन्होंने वहां जा करके अपनी स्वीकृति दे दी और राजा और विद्युत प्रभा की शादी हो गई। उसके बाद राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। इस शादी से विद्युत प्रभा बहुत खुश थी, राजा बहुत खुश थे और अग्नि शर्मा बहुत खुश थे। लेकिन एक जना बहुत नाराज था, बहुत बुरी तरीके से कुढ़ रहा था, और वो थी विद्युत प्रभा की स्टेप मदर। उसे ये शादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जलन और ईर्ष्या के मारे उसकी बुरी हालत हो गई, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। देखते ही देखते राजा विद्युत प्रभा को अपने साथ ले गया। पर पाटलिपुत्र की रानी बन जाना, ये उसकी कहानी की हैप्पी एंडिंग थी या फिर एक भयानक साजिश की शुरुआत?